किया था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 5 अप्लाई 1 से। आइए हम उसको देखेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। जय हिंद। आइए स्टार्ट है। ध्यान दीजिएगा, आपका सवाल था कि टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर 6.2 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर। द हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड AB इज 4 सेंटीमीटर। कहता है कि जो AB का साइड कॉरस्पॉन्डिंग में जो हमारा दिया गया है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये ऊंचाई हाइट जो AB पर एक लगा हुआ है जिसका नाम रखें हम F और D, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो फाइंड द फॉलोइंग, हमें प्राप्त करना है कि हाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड AD, साइड AD जो का कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला हमें प्राप्त करना है कि ये क्या होगा। ठीक है, यही प्राप्त करना है दोस्तों। इससे अगर ये वाला वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पीछे वाला वीडियो देखिएगा पार्ट 1। ठीक, उसमें हमने इसका एक नंबर जो A और B है इसका 1A का हमने सॉल्व कराया हुआ है। ठीक, और ठीक नेक्स्ट पार्ट में हम B को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो उससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमारा निकल के आया था 24.8 ना, 24.8 निकल के आया था। देखो तो सही, हाँ 24.8 मतलब कि 24.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल निकल करके आया था। अब हमको ज्ञात करना था हाइट करस्पॉन्डिंग टू द साइड इज AD, ये हमको सिद्ध करना है। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करेंगे। एक बात, जो एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, तो इसकी जो सूत्र होता है हाइट एंड बेस, हाइट एंड बेस। सबसे पहले हम लिखेंगे यही चीज कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दोस्तों इसका सूत्र होता है हाइट मल्टीप्लाई बेस, ऊंचाई और चौड़ाई, आधार, ऊंचाई और आधार। इसका जो एरिया होता है ऊंचाई और आधार होता है, इसी पर लगेगा जिसमें हमें ज्ञात है कि 24.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मान हमें ज्ञात है। इसका मान हम रख देंगे 24.8 इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बी। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें बेस, इसको अगर हम बेस ले लेंगे, ठीक है, साइड से बेस, तो हमें बेस नहीं पता है। क्या नहीं पता है? बेस, ये वाला। अगर हम इसे बेस लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा इस पे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें हमें बेस नहीं पता है तो बेस ले लेंगे, बेस इसी तरह उतार दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट हमें पता नहीं है, कितना है, हाइट निकालना है ना, ए बी है हाइट, ए और डी, AD हमें निकालना है। तो हमें AD का पता नहीं है। इस साइड का पता है 3.2, लेकिन इसका हाइट हमें पता नहीं है। हमें बेस पता है, बेस है 3.2, ये वाला बेस, ये बेस हो गया हमारा 3.2, और हाइट हमें पता नहीं है, ये वाला हाइट हमें पता नहीं। जब हाइट नहीं पता है तो हाइट हम पता करेंगे। तो लिखेंगे 3.2 मल्टीप्लाई H, यहाँ पे H बराबर 24.8, ये इसके क्या होगा, बटे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बटे में। ध्यान दे रहे हो, इस 24.8 के 3.2 क्या होगा, बटे में आएगा।
जो ही बट्टे में आएगा 3.2, इसके देखो इससे ये और ये दोनों बिंदी गायब, दोनों पॉइंट क्या होंगे, खत्म। यही दोनों पॉइंट खत्म होंगे तो इसको काटते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8, 2 से पुनः कटेगा 2 6 जा 20, 2 4 जा 2 2 जा 4, ये भी कटेगा 2 8 से, 2 से काटेंगे तो 8 बार जाएगा, पुनः इसको काटेंगे तो 32 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, आप पुनः काटेंगे तो ये 2 से 4 हो जाएगा। हमें क्या बचा, H बराबर, ठीक है, जो हमारी AD की क्या है, A और D, AD का हमारा जो AD है साइड में, इसका हाइट निकालना है, या AD साइड में है ना, इसी का ये हाइट निकालना है, ये वाला ध्यान दे रहे हो, यह AD पर ये साइड वाला है ना DE, तो इसी का हाइट निकालना है, क्या है वो, DE। समझ में आई बात, मतलब क्या बोला था कि AD साइड पर, ठीक है, जो कर्व संगत अर्थात कि इसके संगत जो ऊंचाई है ये वाले, इसकी हमें क्या निकालनी थी, मान, इसलिए गड़बड़ हुआ था कल, ठीक है, लेकिन अब हम समझ गए यही वाला मान हमको निकालना है, ठीक है। तो आइए कितना हुआ, H बराबर, ये हमारा 30 कितना है, काटे हैं तो 31 बाई 4 यहाँ बचा हुआ है 4, ठीक है। अब इसमें भाग दिया जाएगा दोस्तों, तो देखिए 31 में अगर हम 4 का भाग देंगे कितने बच जाएगा, 4 7 जा 28, कितना आएगा, 4 7 जा 28, ये 3 बार कटेगा, कट गया, पॉइंट जाएगा, 0 बढ़ेगा, फिर 4 7 जा 28, 2 आएगा, कट गया, यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा, एक पॉइंट बढ़ने का मतलब कि 3 4 जीरो आराम से बढ़ा सकते हैं। अब 4 5 जा 20, देखिए दोस्तों 7.75 सेंटीमीटर मीटर के हमारा आया है, यही हमारा क्या है, DE की ऊंचाई है, यही हमारा क्या है, DE की ऊंचाई है, समझ में आई बात, यही हमारा DE की ऊंचाई है। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल इस प्रकार है, कि त्रिभुज PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच PQ आइसोसेलेस मीन्स होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, आइसोसेलेस मीन्स होता है समद्विबाहु त्रिभुज, क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे साफ लिखा है दोस्तों, देख लीजिए, PQ लिखा है बराबर PR, ठीक है, हमें ज्ञात है, ठीक है, क्या है, PQ बराबर PR, कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, ये हमें दे दिया। पुनः हमें दिया QR दे दिया 9 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें ये भुजा PR और PQ दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं, जिसमें PR भुजा बराबर नहीं है, इसका नाम दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द हाइट PM करस्पॉन्डिंग टू द साइड QR 6 सेंटीमीटर, देखिए QR पे, ठीक है, हाइट लगा है PM, क्या है, PM है, ये संगत है, संगत ऊंचाई PQR का संगत ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटी लिखा है ना चित्र में, 6 सेंटीमीटर दिया गया है,
तो कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग, हमें निम्नलिखित प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? पहला एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल पी क्यू आर का हमें क्षेत्रफल निकालना। ठीक है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग याद करेंगे में आइसोसेलेट्स का एरिया निकालेंगे। इसी का पूछा है पी क्यू आर का एरिया, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ध्यान दीजिएगा, यह एक त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज का पूरा का ये हम निकालेंगे तो त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बेस। क्या होता है? हाइट मल्टीप्लाई बेस। हाइट मीन्स ऊंचाई, बेस मीन्स आधार। इनका हमें निकालना है। तो ध्यान रखना ये बात है कि पी क्यू आर में हमारा ये हमारा बेस है। बेस कितना है? 9 सेंटीमीटर। और हाइट हमारा ये आ जाएगा पी एम क्या होगा? हमारा हाइट होगा दोस्तों। क्यू आर पे ये वाला जो बीचों बीच से हाइट निकलती है, क्योंकि हाइट इसका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई 6। हाइट कितना हो गया? पीएम पीएम हमारा क्या है? हाइट है। तो हाइट 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बेस हमारा कितना है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ हाइट देखिए दोस्तों, कह रहे हैं यहाँ पे हाइट देखो, यहाँ पे दिया यदि इफ हाइट पीएम करस्पॉन्डिंग टू द साइड क्यू आर इज 6 सेंटीमीटर। क्यू आर पे पीएम क्या है? हाइट लिखा है 6 सेंटीमीटर। सवाल में है, सवाल में आपका हाइट है। ठीक है, बस आप वो देखिएगा क्या हो रहा है। काटेंगे 3 कितना आ गया? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज पी क्यू आर का मान निकल के आया। कितना आया है? 27। ठीक है दोस्तों, आपका कितना आया मान? हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर का मान कितना आया है? 27। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है? बी नंबर ऑप्शन, ये हमारा आंसर हुआ। आंसर नंबर ए का हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 27 नंबर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर क्या कहता है कि हाइट आर एन। देखिए दोस्तों, आर एन ये वाला, ठीक है, आर एन अगर कहा जाए कि ये कॉरस्पॉन्डिंग किसके संगत में कॉरस्पॉन्डिंग है, तो पी और क्यू कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स होता है संगत या समतुल्य या तुल्य, ठीक ना, या समान। ठीक है, तो पी क्यू के समान एन आर है। क्या है? एन आर। ये पूछता है आर एन करस्पॉन्डिंग टू द साइड पी क्यू। ठीक है, तो साइड हमारा क्या है? पी क्यू। तो दोस्तों इसको निकालेंगे हम, तो दोस्त इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल के आया है? 27 आया है। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 हाइट एंड बेस होता है। तो इसका हम देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया ऑफ पी क्यू आर मतलब कि आइसोसेल्स का एरिया हमें पता है कितना? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर लिखेंगे इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई हाइट और बेस। तो बेस हमें पता है, ये पूरा हमारा बेस हो जाएगा।
अब इसका पूछ रहा है क्यू आर एन का, तो पी क्यू हमारा क्या होगा, बेस होगा। ध्यान देना, आर एन का पूछ रहा है तो पी क्यू हमारा क्या होगा, बेस होगा। इस पर ध्यान देते रहना, कम से कम समझ में आए। तो पी क्यू हमारा बेस है, तो पी क्यू कितना है बेस हमारा 7.5, और हमें हाइट ये वाला निकालना है आर एन। आर एन हमारा कितना है, एच। क्या है, एच। आर एन निकालना है ना, आर एन हमारा कितना है, एच। ये वाला पूरा हमें दिया गया है, ठीक है। और ये वाला आर एन का मान हमें याद करना है। क्या है, आर एन, ये वाला, ठीक। तो इसको हम हल करेंगे। ये वाला इस पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाला छोड़ेंगे तो हम एच बराबर का लिखेंगे 27। काटेंगे नहीं, डायरेक्ट इसका गुणा इसमें हो जाता है। क्या हो जाता है, इसमें। तो 27 × 2, और ये जो है आपका 7.5 जस्ट इसके नीचे। एच यहाँ बच जाएगा, क्योंकि एच का ही मान निकालना है। ये हमारा 20.5 नीचे आ जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा, ये दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर 10 का गुणा कर देंगे। दशमलव हमारा हट गया, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 का गुणा करेंगे, हट जाएगा। ये हमारा किसी जाएगा 5 से। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा, ठीक है। पुनः हम अगर इसको कटाना चाहें तो किससे काट सकते हैं, 3 5 जा 15, और 3 9 जा 27। अब इस कटेगा, नहीं कटेगा। और जब ये नहीं कटेगा तो 9 2 2 बचा। क्या बचा, 9 × 2 × 2, और बटा में कितना बचा, 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 82 जा 36, बटा में 5। भाग करेंगे, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 7 जा 25, 7 बच जाएगा, 5 7 जा 25। अब यहाँ पे 36 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 7 जा 35, कट गया, ऊपर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, तो 5 2 जा 10। 7.2 सेंटीमीटर हमारा क्या हुआ, इसकी लंबाई आ गई। कितना, 7.2 सेंटीमीटर। आर एन की लंबाई हमारी कितनी निकल के आई है, आर एन की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपका चैप्टर यहाँ समाप्त होता है, ठीक। और इसके नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमें प्रोत्साहन करते रहें। जो भी दिक्कत हो कमेंट में करके आप लोग बता सकते हैं। जय